दुनिया दंगली, तिरंगली सारी दुनिया दंगली, दिसेरू बाबात माझा भीमराव, जगात झाली हाय फाय भीम जयंती। सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर बाबा साहब के नाम से राजनांदगांव के तमाम वार्ड के लोग निकल चुके हैं और यहाँ पर वो जश्न है, वो जुलूस है और एक जश्न का माहौल जैसा है। कुछ बच्चे हैं, कुछ महिलाएं हैं, कुछ बुजुर्ग हैं। इस तरह से बताइए कैसे मना रहे हैं जयंती? बहुत ही धूमधाम से। 14 अप्रैल अमर रहे, 14 अप्रैल अम्बेडकर की जय। बाबा साहब नारा गूंजेगा देश के कोने कोने में, शबीब का नारा गूंजेगा देश के कोने कोने में। देखिए नारों की गगनचुंबी नारे हैं और मैं बोलूंगी आज जो कुछ है उन्हीं की देन है, तभी हम लड़कियां आगे बढ़ी हुई हैं। महिलाओं के लिए महिलाओं लड़कियां सभी हम उन्हीं के कारण आज पढ़ लिख रहे हैं, जो है सब उन्हीं की देन है। तो निश्चित तौर पे देख सकते हैं ये जुलूस का माहौल है और ये जुलूस के माहौल में आप जय भीम के गगनचुंबी नारे ले सकते हैं। बच्चियां लड़कियां बता रही है कि जय भीम के नारे के साथ संविधान निर्माता ने इनके लिए और महिलाओं के लिए खास कर उत्थान के लिए काम किया, इसलिए वो याद किए जा रहे हैं। आज भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के 131वीं जयंती है। आज 31वीं जयंती पे मुस्लिम तेली युवा संगठन द्वारा वो एकता की मिसाल पेश करने जा रहे हैं। वे तमाम जुलूसों का इस्तकबाल कर रहे हैं और इस्तकबाल करने के साथ वो मीठा शरबत भी पिला रहे हैं ताकि हमारे देश में अमन चैन कायम रहे। और वे उन तमाम लोगों का इस्तकबाल कर रहे हैं जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मना रहे हैं। तो हम आज मुस्लिम तेली युवा संगठन के कुछ साथी कार्यकर्ता हैं, उन्हीं से बात करते हैं। जी बताएं। आज मुस्लिम तेली युवा संगठन के नेतृत्व में जो हमेशा हर कौम का जुलूस निकलता है, उस कौम के लिए ये संगठन हमेशा उनके स्वागत के लिए खड़ा रहा। और रही बात आज 121वीं जो जन्म है बाबा साहब की, उसकी हमारे लिए हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि आज हमको ये मौका मिला, हमें उनका इस्तकबाल करने का मौका मिला। हमें संगठन को, साथियों को आज एकत्रित होकर सबको जो आज जुलूस आ रहा है, हम उसके लिए स्वागत के लिए खड़े हैं। और ये हमारे देश के लिए मिसाल है, जब इस देश में ऐसे बाबा साहब पैदा हुए और इस देश को ऐसा संविधान दिया जो सबको एक राह में और एक दिशा में चलने की कोशिश की उन्होंने। आज हम उसी के मार्गदर्शक में चल रहे हैं। चलिए निश्चित तौर पे एक अच्छा मैसेज है ये हमारे मुल्क की सेहत के लिए, बेहतरी के लिए। जबकि अभी रोज़ा चल रहा है, तमाम रोज़ेदार मेरे साथ खड़े हैं और वे इंतज़ार कर रहे हैं उस जुलूस का इस्तकबाल करने। कुछ जुलूस यहाँ से क्रॉस हो चुके हैं, ये ठीक रोज़ा खोलने के बाद यहाँ पहुँचे। कुछ लोग और भी हैं जो बोलना चाहे। आज जी बताएं कि आज 131वीं जयंती बाबा साहब की आप इस्तकबाल कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ मैं। और जो बाबा साहब ने संविधान दिया है, उस संविधान में हम उनका सम्मान करते हैं और ये देश बाबा साहब के संविधान से ही चलेगा। क्या नाम लिखते हैं आप? मोहम्मद साबिर। मोहम्मद साबिर जी ने अच्छी बात है कही कि आज भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है, जो भारत के संविधान निर्माता, जो एक मैसेज है, जो आज गरीबों को, पिछड़ों को जो एक जीने का अधिकार जो दिए, मौलिक अधिकार, वो भीमराव अंबेडकर जी ने दिया है। उसके खुशी में हमारा मुस्लिम युवा संगठन, तेली युवा संगठन आज यहाँ पे उनका इस्तकबाल करने के लिए पूरे जुलूस का अपने रमज़ान के इफ्तार करने के बाद मानव मंदिर चौक में खड़ा हुआ है। जुलूस जैसी आएगी उनका स्वागत और इस्तकबाल और जूस पिला के उनका इस्तकबाल किया जाएगा। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि भीमराव अंबेडकर जी के जयंती में हम लोग शामिल हुए। तो इसके लिए मैं पूरे समाज को जय भीम का नारा देते हुए पूरे जुलूस का भीमराव अंबेडकर जी को हम लोग अपना श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। बहुत देश संविधान से चलेगा और निश्चित है कि एक जो सूत्र में पिरोने का काम संविधान करता है, न छोटा न बड़ा। सबसे पहले संविधान के प्रस्तावना में लिखा है हम भारत के लोग। निश्चित है कि ये कौमी एकता की मिसाल यहाँ पर नज़र आती है। तमाम लोग हैं वे जो इस्तकबाल करने के लिए खड़े हैं। मैं भी शुक्रगुजार हूँ इनका, क्योंकि मैं भी इसी कौम से आता हूँ जिसने संविधान लिखा। चलिए तो हम कार्यक्रम के उस पड़ाव में भी आ गए हैं जहाँ पर 131वीं जयंती बाबा साहब की होने जा रही है संपन्न। तमाम राजनांदगांव के जिले वासियों ने 129वीं जयंती को बड़े हर्षोल्लास से मनाया है। तमाम वार्डों के लोगों ने झांकियां, रैलियां और वो संगीत के साथ संगीतमय होते हुए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती को मनाया है। कोविड के 2 साल के बाद ये जयंती मनाई जा रही है। सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर बाबा साहब को
दिया गया था। और आप सबसे बड़ी जानकारी बता दूं कि पूरे विश्व में अगर आप गूगल करें तो गूगल में अगर ढूंढेंगे तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की सबसे बड़ी जयंती दी जाती है या कही जाती है। तो निश्चित तौर पे ये बताने की कोई बात नहीं है कि बाबा साहब विश्व रत्न क्यों कहते हैं। एक तो निश्चित है कि भारत रत्न उन्हें मिला है जो भारत का सर्वोच्च रत्न है, उससे भी नवाजा गया है। लेकिन भारत के कानून मंत्री बाबा साहब आम्बेडकर पहले कानून मंत्री रहे, उन्होंने हर वर्ग के लिए संविधान में वो जगह दी है। और जगह देने के बाद खासकर समानता की बात और इक्वलिटी के बात के साथ सबको एक जैसे समान अधिकार की बात भी कही है। आप देख सकते हैं कि तमाम लोग आज राजनांदगांव में झांकी के साथ उनकी मैसेजिंग करती हुई झांकी बनाई गई और झांकियों के साथ कतारबद्ध पूरे नगर का भ्रमण किए हैं। और नगर भ्रमण करने के बाद राजनांदगांव के डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर सिविल लाइन स्थित भवन में पहुंचे हैं, जहां पर ये कार्यक्रम संपन्न किया जा रहा है। यहाँ वक्ता भी आए थे और संगीतमय कार्यक्रम भी हुआ। तमाम लोगों ने 4 से 5 दिनों तक कार्यक्रम किया। इस 4 से 5 दिनों के कार्यक्रम में वे महात्मा फुले सहित बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती मनाई है और ये लगातार सतत कार्यक्रम चल रहा है। और उसके बाद कार्यक्रम में जो वक्ता आए थे उन्होंने अपना उद्बोधन किया। उद्बोधन करने के बाद उन बच्चों को पुरस्कृत किया जा रहा है जो कला, शिक्षा या अलग अलग क्षेत्रों में अपना नाम कमाया है। निश्चित तौर पे ये भी माना जाए कि बाबा साहब ने शोषित पीड़ित वर्ग के अलावा उन बहुजन समाज के साथ ही सारे वर्ग को भी समानता के लिए कहा है। आप देख सकते हैं कि जब भी भारत का संविधान खोले तो भारत के संविधान में प्रस्तावना जो लिखी है उस प्रस्तावना में सबसे पहले लिखा है कि हम भारत के लोग। निश्चित तौर पे कि आप जब देखेंगे कि भारत के संविधान में हम भारत के लोग जब आता है तो एक सारगर्भित बात होती है। सारगर्भित बात होने के बाद ये समझ में आ जाता है कि सारे लोगों को एक कड़ी में पिरोने का काम बाबा साहब आम्बेडकर ने किया था। आज हम उस जगह पे हैं जहां पर तमाम लोग इकट्ठा हुए हैं और इकट्ठा होने के बाद जयंती को संपन्न करने जा रहे हैं। आज ये राजनांदगांव में जयंती जो मनाई जा रही है ये आज नहीं लगभग 60 सालों से जयंती मनाई जा रही है। इसका स्वरूप जरूर बदला है। टेक्नोलॉजी के ज़माने में निश्चित है कि पहले कुछ साज सज्जा होती थी कम, लेकिन आज टेक्नोलॉजी के नाम में हाईटेक तरीके से डीजे, साउंड, लाइटिंग डेकोरेट किया जाता है, एलईडीज लगाई जाती है, बड़े पर्दे लगाए जाते हैं। कुछ जगह में, कुछ मोहल्ले में पिक्चरें दिखाई जाती हैं और उन बच्चों को भी कहा जाता है कि आप बाबा साहब के बातों को सुने, उनकी बातों को सुने। और बाबा साहब ने किसी भी वर्ग को नहीं छोड़ा। भारत के अनेक हिस्सों में बाबा साहब ने अलग अलग विधाओं में काम किया है। उसके साथ ही सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं के लिए भी जो काम आज हमारे बीच वो में आज इक्वलिटी के लिए कुछ दूरी पे है। साथ ही हम ये भी बता दें अब जब श्रम कानून को लेके कहे या फिर पढ़ाई को लेके कहे, हमारे भाई ने जो योगदान दिया और पूरी टीम ने उनका जो सहयोग उसके लिया, वो सारे पुरस्कार से प्रबुद्ध सर्वोदय मंडल को नवाजा जा रहा है। आइए आपका संविधान ही है आदरणीय बबीता रामटेके जी, पूरे विश्व को संदेश। मैं आपको बता दूं सबसे बड़ा संविधान हमारे बीच में बड़े भाई राजकुमार रामटेके जी की स्मृति अर्धांगनी बबीता रामटेके जी आ चुकी है। एक बार नारे समय वो जो आए सबके बीच में एक नारा लगाना चाहूंगा, आप सभी मेरे साथ देंगे। जय 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 भीम। ये भी तरीका होना चाहिए कि वो बाबा साहब को महसूस करें। वो केवल जयंती मनाने से ही नहीं, वो बाबा साहब को पढ़े, बाबा साहब को सुने, बाबा साहब को समझे। क्योंकि एक दिन की जयंती मनाने में नहीं होती, क्योंकि बाबा साहब ने पूरा जीवन उन लोगों के लिए लगा दिया जिन्होंने कभी बाबा साहब को देखा भी नहीं, ना ही बाबा साहब ने उनको देखा। लेकिन उनका जो जितनी भी अथक प्रयास रहा, जितनी अथक मेहनत रही, जीवन के अंतिम स्थिति तक बाबा साहब ने अपनी लड़ाई लड़ी और वो लड़ाई सारे लोगों के लिए लड़ी। आप निश्चित ये मान के चलिए कि उनका एक एक समय इतना कीमती होता था जो हम लोगों के लिए करके गए हैं। निश्चित है ये भी आप देखेंगे कि उनकी जितने बुक्स लिखी हुई है, उनके जो पुस्तकालय में उनका खुद का ग्रंथालय था जो वो उसमें अटी पड़ी पुस्तकें जो पूरे विश्व को संदेश देता है। इसीलिए बाबा साहब को सिंबल ऑफ नॉलेज कहा गया है और वो इसलिए भी जाने जाते हैं क्योंकि इतनी कठोर
तपस्या कहे उनको, सीधी सी बात है कि उन्होंने कितनी जिल्लत भरी जिंदगी जी, लेकिन कभी भी उन्होंने कड़वाहट नहीं, केवल मेहनत को उन्होंने तरजीह दी। और तरजीह देने के बाद आज भारत सीना तान के खड़ा है अपने संविधान के बलबूते। आप सभी को मेरी और मेरी टीम की ओर से बाबा साहब की 131वीं जयंती मुबारकबाद। आज पूरे कवरेज के दौरान मेरे साथ ऐश्वर्य खोबरागड़े और साथ ही उनके छोटे भाई ओमकेश्वर खोबरागड़े हैं, मैं और अखिलेश। इसमें भव्यता होगा, मैं समझ रहा हूँ।